रायबरेली में हो रहे पंचायत चुनाव में सत्ताधारी दल भाजपा और उसके पूरे संगठन को सबसे बड़ी चुनौती उसके एक ही बड़े नेता से मिल रही है। एमएलसी जी ने कुछ काम किया है तो उनका वो जो काम किया है, जैसे हमारे यहाँ गांव में 3-4 सौर लाइट लगवाई, यहाँ मंदिर पे टीन सेट का लगवाया, तो कई गांवों में यहाँ विकास किया है। हम बात कर रहे हैं जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों की। यहाँ राजा राम त्यागी पूर्व विधायक भी हैं, ये लड़ रहे हैं। श्याम सुंदर भारती ये भी विधायक रह चुके हैं, ये भी यहीं से लड़ रहे हैं। रामलाल अकेला वो भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं सपा से, उनका भी लड़का यहीं लड़ रहा है। और कई लोग हैं, जैसे कांग्रेस से छेदी पासी को उतारा गया है। एमएलसी का आदमी जो है राम प्रकाश पासी भी है। हमारे गांव के भी माता दीन पासी भी भाजपा के समर्थक हैं, वो भी लड़ रहे हैं। यूं तो पूरे जिले में कुल 52 सदस्य चुने जाने हैं। सभी सीटों पर भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने समर्थित उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसा है, महाराजगंज की जो प्रथम सीट है इसी से जिला अध्यक्ष का चयन होता है। जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाता है वो जिला अध्यक्ष के मतलब जो है प्रत्याशी के रूप में वहाँ उतरता है। जैसे कि एक बार यहाँ से सुमन सिंह जीती तो जिला अध्यक्ष बनी, प्रभात साहू जीते वो भी चुनाव लड़े, लेकिन अब वो है कि उनका किस्मत नहीं साथ दिया। इसके पहले तो जो सुमन सिंह हारी भी, हाँ इसके पहले हारी भी हैं। बस वही जो कुछ ऐसे जो प्रत्याशी हैं कि केवल वोट लेने आते हैं, और कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं कि जो जमीन से जुड़े होते हैं, इसी वजह से। समाजवादी पार्टी ने भी अधिकतर सीटों पर अपने समर्थित उम्मीदवारों की घोषणा कर रखी है। वोटर हमारे यहाँ का कोई असमंजस में नहीं है। वोटर हमारा बिल्कुल साफ सुथरा है और जनता पूरी तरीके से फैसला करेगी। जहाँ तक इसका सवाल है, मैंने ही खुद कहा था, क्योंकि वो अभी हाल में 17 के बाद बहुजन समाज पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हुए, तो उन्होंने चूँकि अपनी पत्नी को चुनाव में आवेदन कराया। अभी पता चला कि उन्होंने स्वयं भी आवेदन किया है, पति पत्नी दोनों आमने सामने हैं। लेकिन मैंने ही नेतृत्व से कहा था कि इस सीट पर दोनों लोगों को आपस में ऐसे छोड़ दिया जाए, हम लोग चुनाव लड़ करके जो भी जीतेगा वो पार्टी का होगा। और हमने चूँकि काम किया है, 10 साल में समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा हूं। 92 में जब पार्टी का गठन हुआ तब से आज तक लगातार मैं समाजवादी पार्टी से हूं। सूत्रों की माने तो पूरा चुनाव अपने निजी स्रोतों, जन समर्थन एवं सफल राजनीतिक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके विधान परिषद सदस्य दिनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में भी लड़ा जा रहा है। एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह जिस उम्मीदवार रामप्रकाश को महाराजगंज प्रथम जिला पंचायत सीट से उतारा है, उसे ही भाजपा ने पहले अपना उम्मीदवार घोषित किया था, पर नामांकन के दिन उससे समर्थन हटाकर पूर्व विधायक राजा राम त्यागी को दिया और उन्होंने भाजपा के बड़े लावलस्कर के साथ अपना नामांकन दाखिल किया था। जिला पंचायत जो है जिले की सबसे बड़ी पंचायत है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का और नेतृत्व का जो आदेश होगा उसके लिए, उसके नेतृत्व के आदेश पर कार्यकर्ताओं के विश्वास पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के लिए उनका ही एक सबसे विश्वास पात्र माताधीन पासी भी इसी सीट से प्रत्याशी हैं, जो कि संगठन के पदाधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब टिकट क्यों काट दिया गया है तो पार्टी के लोग बता सकते हैं बेहतर। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में बाहरी लोगों का प्रवेश ज़्यादा हो गया है और ये लोग धन बल और बाहुबल के दम पर राजनीति करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पछाड़ना चाहते हैं। उधर इसी महाराजगंज प्रथम सीट पर समाजवादी पार्टी के
पूर्व विधायक रामलाल अकेला अपने बेटे विक्रांत अकेला को चुनाव लड़ा रहे हैं, जबकि सपा ने एक और पूर्व विधायक श्याम सुंदर भारती की पत्नी को इसी सीट पर चुनाव मैदान में उतारा है। अभी हाल में 17 के बाद बहुजन समाज पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हुए, तो उन्होंने चूँकि अपनी पत्नी को चुनाव में आवेदन कराया। अभी पता चला कि उन्होंने स्वयं भी आवेदन किया है, पति पत्नी दोनों आमने सामने हैं। लेकिन मैंने ही नेतृत्व से कहा था कि इस सीट पर दोनों लोगों को आपस में ऐसे छोड़ दिया जाए। कांग्रेस ने भी अपना समर्थित प्रत्याशी छेदीलाल को उतार कर कड़ा रोमांचक मुकाबला तैयार कर दिया है। कुल मिलाकर रायबरेली जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने के लिए एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह का राजनीतिक चक्रव्यूह तोड़ पाना फिलहाल सत्ताधारी भाजपा समेत अन्य विपक्षी बड़ी पार्टियों के योद्धाओं के पास है या नहीं, यह तो भविष्य तय करेगा। ये है कि पूर्व विधायक जो सपा के थे, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन कैरियर में किसी समाजवादी पार्टी को कार्यकर्ता नहीं बनाया है, केवल अपने परिवार के ही लोगों को चुनाव में उतारा है। चाहे रामाशंकर कौशिक हो, अपने पुत्र को बछरावा से बनाया है। अगर वो विकास किए होते, बछरावा में 5 साल प्रमुख थे, अगर विकास किए होते तो बछरावा विकासखंड में 2 क्षेत्र जिला पंचायत के सुरक्षित हैं, वहाँ से चुनाव लड़ते, वहाँ से जीतते। लेकिन ये महाराज इनकी भोली भाली जनता को लूटने का काम किया है। 10 साल और लूटने का काम करेंगे। ये महाराज इनकी जनता उनको अब की बार सबक सिखाएगी। कांग्रेस में थे, फिर सत्ता के लिए, धन कमाने के लिए कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी दूसरी पार्टी में जाते हैं। आज उनका मन है इस जनता को, भोली भाली जनता को लूटने का मन बना करके फिर आज जनता के बीच में आए हैं। उसका फैसला 15 तारीख को महाराज इन प्रथम की जनता उनको सबक सिखाएगी कि अब तक तुमने इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया है। आप 5 साल नहीं 8 साल विधायक थे, तब क्षेत्र की जनता को कभी मुंह दिखाने नहीं आए हैं। आज जनता तुम पर विश्वास नहीं करेगी और उसका सबक 15 तारीख को आने वाले बैलेट पेपर पे बताएगी।